साथियों नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी की राय भी ज़रूरी है और आप जानते भी इस बात को लेकर के उस पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। आखिरकार लोक सेवा आयोग एक बहुचर्चित आयोग है जिसके बारे में उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा खास तौर से पीसीएस, आरओएआरओ, एलटीजीआईसी, प्रवक्ता जैसी तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार लोक सेवा आयोग की जो ये रणनीति है लोगों को समझ में क्यों नहीं आती, या छात्र क्या चाहता है। यह सब चीज़ें लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से अपारदर्शी रखता है। बात करें अगर पीसीएस को लेकर के, जीआईसी, प्रवक्ता, बीईओ, जीडीसी, आरओएआरओ तमाम परीक्षाओं में प्रीलिम्स की परीक्षा होती है। साधारण भाषा में जिसे आप प्रिय कह सकते हैं, प्रिय मतलब प्रथम परीक्षा। लेकिन लोक सेवा आयोग आपत्तियों को तो ले लेता है। एक बार उत्तर कुंजी दे करके लोक सेवा आयोग आपत्तियों को तो ले लेता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आपत्तियों को लेने के बाद लोक सेवा आयोग उत्तर कुंजी नहीं देता है, जिसको आंसर की कहते हैं। क्या कट ऑफ है नहीं मालूम, कितने पर सिलेक्शन हुआ है नहीं मालूम, किस बच्चे में क्या कैपेसिटी है उसको कभी पता ही नहीं चलेगा, परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता। जबकि नियम यह होना चाहिए, अगर आप सब मेरी बातों से सहमत हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप आरओएआरओ, पीसीएस, एलटी, जीआईसी, प्रवक्ता, बीईओ, जीडीसी या तमाम भर्तियों में किसी एक भर्ती में शामिल हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि आप लोक सेवा आयोग के इस कालगुजारी से जरूर परिचित होंगे। देखिए, लोक सेवा आयोग को चाहिए, अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बताइएगा, कि प्रश्न पत्र में जो भी उत्तर सही माने गए हैं उसकी फाइनल उत्तर कुंजी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर, पोर्टल पर जारी कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरा, किस अभ्यर्थी के द्वारा कितने अंक, कितने नंबर हासिल किए गए हैं यह भी बाकायदा दिखना चाहिए। तीसरा, किस कट ऑफ तक के छात्रों को, छात्राओं को शामिल किया गया है या लिया गया है, उनका पूरा डाटा। और साथ ही साथ जितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं उसका पूरा परिणाम पारदर्शी तरीके से दिखाई देना चाहिए। लेकिन लोक सेवा आयोग ऐसा नहीं करता। यही कारण है कि लोक सेवा आयोग पर लगातार आरोप लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि मेरा नंबर ज़्यादा है, फला का कम है, उसको प्रीलिम्स में पास कर दिया गया, मुझे पास नहीं किया गया। यहाँ तक कि यहाँ भी कहा जाता है कि लोक सेवा आयोग भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आयोग है, भ्रष्ट आयोग है। 2011-13 में आपने देखा ही होगा कि बड़ा आरोप लगा लोक सेवा आयोग पर भ्रष्टाचार का। 2018 में एलटीजीआईसी का जो पेपर था उस पर भी बड़ा आरोप लगा, अंजुलता कटियार को जेल जाना पड़ा। तो मेरा यह समका मानना है कि हाल ही में लोक सेवा आयोग कई बदलाव करने जा रहा है। जीआईसी, एलटी में बदलाव हो रहा है और तमाम भर्तियों में ही बदलाव हो रहा है कि हम 2 परीक्षा कराएंगे। प्रथम परीक्षा जिसको प्रीलिम्स कहते हैं, और एक जो है सब्जेक्ट परीक्षा, मुख्य परीक्षा। तो अब ऐसे में आप लोगों की क्या राय है? इस पर लोक सेवा आयोग पर दबाव बनाना चाहिए हम लोगों की नहीं? क्योंकि एलटी द्वितीय सूची, तृतीय सूची के तमाम साथी लगातार फ़ोन करते रहते हैं
कि तृतीय सूची आएगी तो हो सकता है मेरा हो जाए, तो ये हो सकता है वाला सवाल हट जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपकी इस पर क्या राय है, मैं जानना चाहूँगा कि पीसीएस की तरह, पीसीएस से लेकर के जो भी परीक्षाएं चाहे आरओ या आरओ जो भी हैं, सबके पूरे रिजल्ट, उत्तर कुंजी, कटऑफ, सब कुछ पारदर्शी तरीके से आयोग की वेबसाइट पर दिखनी चाहिए। तो इसके लिए आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।